हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक्स हब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कंसिडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन XA in equilibrium with YB. The values of Kp and Kc are studied under the same condition of temperature but variation in X and Y. First, Kp equal to 85.87 and Kc equal to 2.586 appropriate units. Second, Kp equal to 0.862 and Kc equal to 28.62 appropriate units. The value of X and Y in 1 and 2 respectively are 1. Option 1, 3, 1, 3, 1. Option 2, 4, 1, 4, 1. Option 3, 1, 3, 2, 1. ऑप्शन 4 1 2 एंड 2 1। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई एक जनरल रिएक्शन दे रखी है एक्स ए एंड वाई बी, जहां पे एक्स और वाई क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके लिए केपी और केसी की वैल्यू स्टडी की गई है, सेम टेम्परेचर, लेकिन एक्स और वाई को हम चेंज कर रहे थे। पहले केस में क्या हुआ, केपी और केसी की ये वैल्यू मिली है। सेकंड केस में जब एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर दी तब ये वैल्यू मिली। तो अब हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वो क्या क्या वैल्यू रही होंगी। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहां अपने केस में इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा Ng क्या मिलेगा, y माइनस एक्स। तो Kp किसके इक्वल आ जाएगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी पावर y माइनस एक्स। तो अब हम फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग Kp और Kc की वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग Kp कितना है 85.87, Kc कितना है 2.586। R क्या है, गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 400 केल्विन पावर y माइनस एक्स। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। क्या मिलेगा हमें 85.87 डिवाइड बाई 2.586, ये मिलेगा हमें 33 अप्रोक्सीमेट, इक्वल टू 0.0821 इंटू 400 क्या मिलेगा अप्रोक्सीमेट 33 पावर y माइनस एक्स। अब बेस सेम है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो y माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1। तो हमें देखो एक इक्वेशन मिली जिसमें y माइनस एक्स इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट केस के लिए हम अलग अलग ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें y माइनस एक्स इक्वल टू 1 होगा उसी ऑप्शन में से आंसर पॉसिबल हो सकता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें 3 और 1 डिफरेंस 2 है तो ये नहीं हो सकता। इस तरह सेकेंड ऑप्शन में देखें 4 और 1 डिफरेंस 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में देखें डिफरेंस 1 और 3 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में देखें 1 और 2 डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1, तो यही एक ऐसा अकेला ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस 1 का है, तो यही अपना आंसर सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लॉजिकली अपने फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और इसका आगे का प्रोसेस सेकंड केस के लिए देखना हो तो वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेकंड फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे, Kp इक्वल टू Kc आर टी पावर y माइनस एक्स। Kp कितना है 0.862 इक्वल टू Kc कितना है 28.62, R कितना है 0.0821, टेम्परेचर y 400 पावर y माइनस एक्स। इसको अगर सोल्व करेंगे तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, इसमें -1 आना है। तो इस तरीके से अगर दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें पता लग जाएगी, जो 1 2 एंड 2 1 मिलेगी। तो इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना ऑप्शन 4।
सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लॉजिकली को ऑप्शंस को ओमिट करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।